रूस यूक्रेन के अलावा अगर अभी के समय कहीं पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा है तो वो एशिया है, और इस एशिया में भी सबसे बड़ा खतरा भारत पर होने वाला है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसमें चीन और पाकिस्तान हमेशा एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन भारत की इन दोनों देशों से कभी नहीं बनती, और इसीलिए चीन और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया भर में कहीं न कहीं भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब का सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि भारत और चीन के रिश्ते जैसे भी हों, लेकिन ये दोनों देश कभी भी अपना अग्रेशन न्यूक्लियर बॉम्ब के दम पर नहीं दिखाते। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्निक प्रोवाइड करी, और इस कारनामे में पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ वहां के सबसे बड़े साइंटिस्ट AQ खान भी शामिल थे, और इस करप्शन के लिए नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के बड़े ऑफिसर्स को $3.5 मिलियन की रिश्वत भी दी थी। इसके अलावा बाद में भी करोड़ों डॉलर भेजे गए। लेकिन अब एक बार फिर से साल 2022 खत्म होते होते पाकिस्तान ने वही एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर दी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 2 महीने पहले रूस के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्निक प्रोवाइड करा सकता है। वहीं दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान की 6 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का गलत यूज कर रही थी। इसके साथ ही कंपनियां पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट और यूरेनियम मैनेजमेंट के डेटा को भी गलत तरह से यूज कर रही थी। दरअसल बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनका उपयोग कमर्शियल और पर्सनल यूज में आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार कुछ देश इनका उपयोग आर्मी पर्पस के लिए करने लगते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान पर अमेरिका काफी कड़ी निगरानी रखता है। हालांकि कुछ साल पहले चीन ने इसी तरह का बहुत सारा सामान पाकिस्तान को लीगल और इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट किया था, जिसके चलते चीन की भी कुछ कंपनीज को अमेरिका के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। खैर, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की 6 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने के चलते पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रुकावट तो जरूर आएगी, लेकिन फिर भी एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड प्रेशर बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर भी प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे में अमेरिका के इस दोहरे बर्ताव पर क्या भारत सरकार को जेन्युइनली कोई एक्शन लेना चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।